हेलो एवरीवन, मेरा नाम इप्सा है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज अ पेरेंट, ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी पछताना ना पड़े। सबसे पहले अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए सिंपल रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कि आप एक बहुत ही साधारण सा रूटीन फॉलो करें। सुबह उठ के जरूरी है बाथ लीजिए, देन जो भी आप चाहते हैं कि प्रेयर करे बच्चा, प्रेयर, फिर उसके बाद प्राणायाम, एक्सरसाइज। देन आपका जो स्कूल रूटीन है, स्कूल के बाद आप चाहते हैं कि बच्चा थोड़ी देर रेस्ट करे, फिर खेलने जाए, देन होमवर्क। तो रूटीन शुड बी सिंपल एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट। वो डेली वही रूटीन आपको फॉलो करना है ताकि बच्चे क्या सीखें, डिसिप्लिन सीखे, कंसिस्टेंसी सीखे कि हम सेम चीज को रिपीटेड करेंगे तो ऑफ कोर्स उनके अंदर डिसिप्लिन आ ही जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को ये चीजें फॉलो करनी ही है। वो आप मार्क्स बनाइए, उनको वो टिक लिस्ट में अपनी टिक करेंगे कि हाँ, आज मैंने ये एक्टिविटी कर ली एंड इट इज कंपल्सरी टू डू दैट एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस। देन ओनली देयर डिसिप्लिन हैबिट विल बी जनरेटेड। सेकेंड आता है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उनसे बात मत कीजिए। आप कहीं साइड में चले जाइए कि और बोलिए, उनको मेंशन कीजिए कि बेटा अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ या अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। उससे क्या होगा, उनको पता चलेगा फाइन, यू आर गोइंग फ्रॉम सम इमोशनल स्टफ, और फिर आप उनके साथ एक डिस्टेंस बना लीजिए। अगर आप उनको उस वक्त गुस्सा कर देंगे, हो सकता है आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसके लिए हमें आगे पछताना पड़े। और हमें से कोई भी अपने बच्चों को अपने एंगर इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट इज कि कभी भी अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबॉडी कि उसका बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है एकेडमिक्स में या अपने को करिकुलम एक्टिविटीज में। आप खुद सोचिए, अगर हमको कोई हमारे लाइफ पार्टनर अगर हमको किसी और के साथ कंपेयर करें कि आप उसकी वाइफ देखो कितने अच्छे से तैयार होके आई है, तो हमको कितना बुरा लगेगा। लाइकवाइज अगर हम बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर करते हैं, उसको भी उतना ही, इनफैक्ट उससे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो भी छोटे और ये छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ में लाइफ टाइम उनके माइंड पे एक इम्प्रेशन जमा कर रखती हैं। आप जो भी उनको अपने बच्चों को कमेंट आप करते हैं या आप कोई उनको आप उनकी तारीफ करते हैं, जो भी चीज आप उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीजें उनको मोटिवेशन का काम करती है। सिमिलरली अगर आप उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो वो डीमोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, एंड आई एम श्योर हम में से कोई पेरेंट ऐसा है नहीं होगा कि वो इस चीज में अग्री ना करें। नेक्स्ट इज कि उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज आप इंजॉय करिए। जैसे कि आपको अगर म्यूजिक पसंद है तो आप उनके साथ म्यूजिक सुनिए, आप उनके साथ गेम्स खेलिए, आप कहीं डांस एक्टिविटीज में जा सकते हैं जहाँ पे आप और वो साथ में डांस करें, आपके बेबी और आप। इट विल बी अ ग्रेट बॉन्ड, आई गेस। टू बी देयर फ्रेंड्स, आप उनके दोस्त बन के रहिए रादर देन बीइंग अ पेरेंट और स्ट्रिक्ट पेरेंट। बिल्कुल भी नहीं, आप उनके ऐसे दोस्त बन के रहिए जिससे कि अगर फ्यूचर में भगवान ना करे अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो आप सबसे पहले इंसान होने चाहिए जिसके पास वो आए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करे कि मम्मा मुझसे ये गलती हो गई है या पापा मुझसे गलती हो गई है, अब क्या करना है। और उनको पता होना चाहिए कि नहीं, मेरे को यहाँ से सपोर्ट ही मिलेगा, मेरे को यहाँ से डांट नहीं मिलेगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर उनके माइंड में डर हुआ कि नहीं यार डांट लगेगी, है ना, तो वो किसी और के साथ जाके शेयर करेंगे। और आपको पता है कि अगर वो किसी और के साथ जाके शेयर करेंगे और वो कोई और उस बच्चे को एडवाइस अच्छी देगा या बुरी देगा, ऑफ कोर्स गॉड नोज, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि हमसे ज्यादा अच्छी एडवाइस उस बच्चे को नहीं दे सकते। बीइंग अ पेरेंट हम सबसे ज्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो आप उनके साथ वो बाउंड्री रखिए ही मत कि वो कुछ भी कहने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़े, ना सोचना पड़े। इसी तरीके से उनके साथ हमें रिलेशन डेवलप करना है। वी नीड टू बी देयर फ्रेंड्स।
देन उनको समझने की कोशिश करिए, उनको सुनिए। अपनी 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 हम बोलते रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना करते हैं, नो, वी नीड टू लिसन देम। उनको बिठाओ और उनसे देखो, उनसे पूछो कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, कान बड़े रखने हैं अपने बच्चों के सामने और मुंह छोटा रखना है कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, ऑलवेज तो बड़ों की बात समझनी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन बच्चों के दिल में क्या चल रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। और वो सुनने के बाद उनको जज नहीं करना है, वो सुनने के बाद अपने पेट में डाइजेस्ट कर लीजिए। जज मत करिए कि अच्छा हाँ, मेरे को पता ही था कि तू उस दिन वो गलती कर रहा था, मुझे पता ही था कि तूने दूध नहीं पिया था, तूने अब मेरे को बताया ना तूने दूध नहीं पिया, व्हाटएवर। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। फिर उनके लिए बहुत सारा टाइम निकालिए और उनको बहुत बहुत प्यार करिए। हग देम टाइटली। कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं इसको ज्यादा प्यार कर लेंगे ना तो सर पर चढ़ जाएगा। नो नो नो, उनको इतना प्यार करिए कि उनको कहीं बाहर प्यार ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। ट्रस्ट मी, वो आप ही उसके दोस्त हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही फ्रेंड्स, मतलब आप ही टीचर हो, आप ही सब कुछ हो। वो जोन जब बन जाता है ना तो आपसे लकी पेरेंट इस अर्थ पे कोई नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू दैट बॉन्ड वी शुड क्रिएट विद आवर चिल्ड्रन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, hug them tightly, don't make a wall around you। अपने आसपास कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है कि वो बिगड़ जाएंगे, कोई नहीं बिगड़ता उनको, बल्कि ये होगा कि मेरे से यार मेरी मम्मी मेरे को इतना प्यार करती है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे डांटा नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे समझाया है। मैं उनके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मैं दुनिया में किसी के साथ भी गलत करूंगा लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा समझा है। जब ये लाइन आ जाती है ना, आप यू जस्ट विन, आप जीत जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, और अगर ऐसी वीडियोस आपको और भी चाहिए तो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।